जब कोई पेरेंट बनने वाला होता है तो ये बातें सबको पता है कि हाँ भाई नींद खराब होगी, पैसे बहुत लगेंगे, एफर्ट बहुत जाएगा, बहुत सैक्रिफाइस है। पर अगर वही प्यारे प्यारे बच्चे चाहिए तो ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दिन बाद में पता चलता है बच्चे उतने भी प्यारे नहीं होते हैं, ठीक है। ये कुछ सालों बाद पता चलता है। हम सब कोर जो क्रीचर्स क्या है, वी आर क्रीचर्स ऑफ डिजायर, सबकी इच्छाएं होती है, उन इच्छाओं के लिए हम भागते हैं इधर उधर। नाउ द क्वेश्चन इज, उस इच्छाओं के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी इच्छा है, मुझे भूख लग रही है, पर बाकियों की भी तो इच्छा है, भूख लग रही है। अब आप खाना खा रहे हो और मैं आपकी प्लेट से उठा के खा लूं तो मैं अपनी इच्छा पूरी कर रहा हूं, बट आई कांट डू दैट। क्यों? क्योंकि एथिक्स भी एक चीज है। सो इच्छाएं हमें भगाती है और एथिक्स हमें रोकते हैं। तो अगर इच्छाओं को डबल कर दो और एथिक्स को आधा कर दो, देन वी गेट किड्स, ठीक है। क्योंकि इच्छाएं बहुत स्ट्रांग है, जो चाहिए अभी चाहिए, फर्क नहीं पड़ता किसकी क्या कंडीशन है, बट आई वांट इट राइट नाउ। और जब ये इच्छाएं पूरी नहीं होती, देन दे गेट डिसअपॉइंटेड, देन दे गेट फ्रस्ट्रेटेड, ठीक है। और वहां से आता है गुस्सा। मैंने कुछ टाइम पहले जब फेसबुक पे पूछा था कि बच्चों से रिलेटेड सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत क्या है, तो मेजॉरिटी ऑफ पेरेंट्स ने गुस्से की बात बताई कि बच्चे का गुस्सा कैसे हैंडल करें। अगर हम गुस्से को, छोटे बच्चे के गुस्से को हैंडल करें, तो वी कैन डू द एनालॉजी लाइक आपको एक बॉम्ब को डिफ्यूज करना है, ठीक है, एंड गलत तार छेड़ दी तो कभी भी फट सकता है, राइट। पर ये सोचो अगर पेरेंट भी गुस्से वाला है तो एक बॉम्ब दूसरे बॉम्ब को डिफ्यूज कर रहा है, ठीक है। तो दोनों साथ में फटते हैं। इसका फायदा नेबर्स को होता है, वो सोचते हैं चलो यार हमारा घर इनसे तो ठीक है, ठीक है। पहले हम थोड़ा ट्रिगर्स जानते हैं कि कॉमनली घर में ट्रिगर्स क्या आ रहे हैं। आपके घर में बच्चों के ट्रिगर्स क्या हैं, किन बातों पर उन्हें गुस्सा आ रहा है? सर, इफ आई फोर्स देम टू ईट कि बेटा आपको खाना खाना है, एंड दे आल्सो डोंट लाइक द ग्रीन वेजिटेबल्स, सो आई फोर्स देम अ लॉट एंड दे आर एंग्री आल्सो कि नहीं मुझे नहीं खाना मम्मा, नो आई डोंट लाइक इट। कुछ भी मतलब कुछ भी सामान के लिए बोलते हैं, कुछ टॉयज के लिए बोलता है, ना दिलाओ तो इतना गुस्सा करते हैं, हमसे खुद से ज्यादा गुस्सा करते हैं। हमारे बेटे 13 इयर्स ओल्ड हैं। हेलो, व्हाट्स योर नेम? इब्राहिम। हाय। या सो इनका मेन प्रॉब्लम है गेम्स। गेम्स, हाँ, तो डिस्ट्रैक्ट। आई थिंक वो प्रॉब्लम पेरेंट्स का है, उसके लिए तो बहुत अच्छा है गेम। वीडियो गेम्स नॉट प्लेइंग फिजिकल गेम्स, नॉट आउटसाइड, वीडियो गेम्स। ठीक है। उस पे कंट्रोल किया जाता है, PS5 हटा दिया जाता है, तो पूरा गुस्सा आता है। So when somebody touches anything of my daughter, so she gets very angry, very angry. She doesn't want anybody to touch anything. When it comes to Ibrahim, so it's like he doesn't want when he's playing the game. So दुनिया इधर की उधर हो जाए, उसे गेम खेलना है. So उनका है कि उनके हिसाब से अगर चीजें नहीं होंगी, so ये commonly सारे बच्चों के साथ है कि उनके हिसाब से नहीं होगा तो of course वो angry होंगे. Would you like to talk? नहीं। मम्मी की कंप्लेन कर सकते हैं अभी, ठीक है। अच्छा, आपको लास्ट कब गुस्सा आया था मम्मी पे, याद है कुछ? कब आया था? Mom not give us phone. नॉट गिव अस फोन। अच्छा, तो जब उसके बाद मम्मी ने भी गुस्सा किया, उसके बाद मम्मी क्या बोलती है गुस्से में? आई वॉन्ट टू नो व्हाट डज शी से? I will not give you phone. अच्छा, और? You will cry and do nothing. यू विल क्राई एंड डू नथिंग, ठीक है, एंड आई विल नॉट गिव यू फोन। ओके, सो एक्चुअली इब्राहिम से पूछते हैं, तो आपको गुस्सा आता है, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब आपको गुस्सा आता है उसके रिस्पॉन्स पे पेरेंट्स क्या बोलते हैं यूजुअली? जब मुझे गुस्सा आता है तो यूजुअली ये मुझे डांट देता है। अच्छा, और चुप हो जाता हूँ और कुछ करता नहीं हूँ। अच्छा, डांट देते हैं और तुम चुप हो जाते हो। और डांट के समय क्या बोलते हैं? कि वही समझाता है कि नहीं क्या करो, क्या क्या अच्छा, इनसे भी पूछते हैं। विल यू बी एबल टू टॉक? अच्छा, मम्मी गुस्से में क्या बोलती है? बोलते हैं जिधर में ऑफिस के घर में मत दा, उधर में कुछ लोग हैं तो सामान तो डांट देगा मम्मी। अच्छा, ऑफिस के एरिया में मत आओ, वर्क फ्रॉम होम के सेटअप है उधर मत आओ। अच्छा, उधर आओगे तो डांटेंगे। उधर डांटेंगे, हाँ। और फिर आपको कैसा लगता है? मतलब डिस्कशन करके चुप हो जाते हो। डिस्कशन करके चुप हो जाते हैं। अगर आप बच्चे के गुस्से को सॉल्व करने की डायरेक्शन में जाते हैं तो दो मेजर बातें आती है। पहला कि जो ट्रिगर है गुस्से के पीछे, उसको देखने का नजरिया बदलना होगा, पहला पॉइंट। एंड दूसरा, एक बार अगर गुस्सा आ जाता है देन हाउ टू कंट्रोल इट ऑल्सो, कि एक बार हाउ टू काम योरसेल्फ डाउन। ये दो मेजर चीजें हैं। ट्रिगर किसको बोलते हैं? बेसिकली एनीथिंग जो सिचुएशन में, एनवायरनमेंट में है जिससे आपको गुस्सा आ सकता है। अब इस चीज को बदल कैसे सकते हैं? द ओनली वे इज कि
वी कैन चेंज आवर व्यू अबाउट दैट ट्रिगर। इस सिचुएशन में पेरेंट्स और चाइल्ड दे आर इन द सेम बोट, क्योंकि ये सोचो पेरेंट ने बच्चे का वीडियो गेम ऑफ कर दिया, वो उसके लिए ट्रिगर है, पर जब बच्चा गुस्सा होके आता है वो पेरेंट के लिए ट्रिगर बन जाता है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि बच्चा अपने उस ट्रिगर को अच्छे से मैनेज करे, गुस्सा नहीं हो, तो ये सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे है कि जब बच्चा गुस्सा होके आ रहा है आपको, उस समय आप भी काम रह पाओ। और जैसे ही मैं बात बोलता हूं, अब आपको सोचने में लगेगा कि ये एक्चुअली कितना बड़ा चैलेंज है कि बच्चा गुस्सा होकर चिल्ला रहा है और आप उस समय काम रह सको। इसका मतलब यह है कि जो हमारे कोर ट्रिगर्स हैं, दे आर वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चेंज आवर पर्सपेक्टिव अबाउट देम। तो जब ये बात ध्यान में रहेगी तो एटलीस्ट आपको प्रोसेस पता चल जाएगा कि बच्चे से आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखोगे कि ये हमें काम करना है। तो अब मैं इसकी डेप्थ में जाऊंगा और यहां पर हमारा मेन क्वेश्चन है कि आप लोग बच्चे के गुस्से को डिफरेंटली कैसे देख सकते हो। तो पहली बात तो ये है, अगर मैं आपसे पूछूं बच्चे का गुस्सा आया कहां से, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम? शो ऑफ हैंड्स कि जिसके घर में गुस्से वाला बच्चा है, कि पेरेंट में से, दोनों में से, माँ और मदर और फादर में से एक को गुस्सा आता है। जस्ट कैन आई सी शो ऑफ हैंड्स, किस किस के घर में ऐसा है? द साइंस एंड साइकोलॉजी बैक्स दिस कि हमारी जो पर्सनैलिटी है इट्स ऑलमोस्ट 50% हेरेडिटरी। और गुस्सा क्या है उसका अगर हम थोड़ा टेक्निकल टर्म बोलें पर्सनैलिटी वाइज, इट्स कॉल्ड इमोशनल रेगुलेशन। ठीक है, वो इमोशनल रेगुलेशन अगर आपका बुरा है तो यू आर पासिंग दैट ऑन टू द चाइल्ड। इट्स लाइक अगर अपनी माँ बच्चे के खाने में बहुत मिर्च डाल दे, ठीक है, और बच्चा उसके बाद चेहरा लाल हो गया, सीसी कर रहा है, कहते क्या शक्ल बना रखी, चुप हो जा, अरे मिर्चें तो आपने ज्यादा डाली है ना। तो ये डीएनए आप ही ने पास किया है, तो ऑब्वियसली बच्चे को गुस्सा आएगा। ठीक है, आपने अपना गुस्से वाला डीएनए पास किया है। तो ये पॉइंट मैं इसलिए बता रहा हूं कि यू मस्ट हैव सम कंपैशन कि द चाइल्ड इज नॉट चूजिंग टू ब्लास्ट। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ देयर पर्सनैलिटी एंड दैट माइट हेल्प यू सी देयर एंगर डिफरेंटली। ठीक है, एम्पथाइज अ लिटिल मोर। सेकंड वन, यू हैव टू शिफ्ट योर डिस्क्रिप्शन ऑफ कि गुस्सा चीज क्या है। तो इंस्टेड ऑफ कि यार कोई रो रहा है, चिल्ला रहा है, तुम शांत हो जाओ क्योंकि हमने तुम्हें बोला है, यू हैव टू सी इट लाइक इट्स अ स्किल। अपने आप को काम डाउन करना ये एक स्किल की तरह है। अब अगर आप अपने बच्चे को प्लेन के कॉकपिट में बिठा दो, कहते चला प्लेन, मैं आता नहीं है, अरे कितनी बार बोल दिया चलाना, दिखता नहीं है सब क्या, चलाना, अरे चला नहीं तो थप्पड़ मारूंगा। अब कितना भी थप्पड़ मार लो, कितना भी चिल्ला लो, बच्चा प्लेन नहीं चला पाएगा बिकॉज दैट्स अ स्किल। सो द सेम वे, आपके चिल्लाने से, शाउट करने से या थप्पड़ मारने से उस मोमेंट पर वो डर के चुप तो हो जाएगा, बट दे हैव लर्नड नथिंग अबाउट कि अपने गुस्से को मैनेज कैसे करना है। सो अपने दिमाग में व्हेनेवर यू सी द चाइल्ड एंग्री, जस्ट रिमेंबर दे डोंट हैव द स्किल येट। एंड या तो हम उनकी प्रैक्टिस हम कराएं या किसी काउंसलर के पास भेजें, व्हाटएवर वी डू, बट वी कांट होप कि अभी के अभी मेरी सुन के ये सीख जाएगा। नाउ आई विल क्विकली आस्क यू, व्हाट डू यू थिंक यू डू रॉन्ग जब आप बच्चे को गुस्सा करते हुए देखते हो? तो आपके रिएक्शन में आपको क्या लगता है, क्या क्या गलतियां करते हो? सर मैं उसको गुस्सा होते हुए देखती हूँ तो मैं उससे ज़्यादा डबल गुस्सा हो जाती हूँ। मेजॉरिटी पेरेंट्स का बिगेस्ट मिस्टेक ये होता है कि रिस्पॉन्स में चिल्ला रहे हैं, शाउट कर रहे हैं, या बच्चे को कुछ अब्यूसिव बोल दिया या थप्पड़ मार दिया, राइट? जस्ट वेरी अग्रेसिव रिएक्शंस। किसी ने मेरे को कमेंट करके लिखा था कि जब तक बच्चे को थप्पड़ नहीं मारती ना तो चुप होता नहीं है। अब मैं क्या करूं, करना ही पड़ता है। ठीक है, काम यही करता है और कुछ काम ही नहीं करता। ठीक है थोड़ा सा यू हैव टू स्टेप बैक एंड सी कि आपने एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दूसरी प्रॉब्लम खड़ी कर दी। जैसे कोई कह रहा है मुझे नींद नहीं आ रही, ठीक है, बहुत सालों से प्रॉब्लम है, ऐसा कर तू 2 विस्की के पैग मार और सो जा। अब उसको रोज विस्की के पैग पिला रहे हो, ठीक है, एक प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश में आपने उसको पिक्कड़ बना दिया। जब बच्चा गुस्से में है, इसका मतलब क्या है कि उनकी लाइफ में ट्रिगर था, उनको पता नहीं था कैसे हैंडल करना है, उस पर आप आए और आपने चिल्लाकर डांट दिया। अब वो ट्रिगर तो वहीं का वहीं है, अब उसको डर और लग रहा है। उसकी मेंटल हेल्थ पहले कहां थी और अब कहां हो गई? यू जस्ट मेड इट वर्स। तो अब वो बच्चा एक्सप्रेस भी करना चाहता है पर डरा भी बैठा है। तो लाइक आपने प्रॉब्लम में एक लेयर और ऐड कर दी। सो जब आपको लगता है कि इमीडिएटली चुप कराकर अगर हम ये सॉल्व करना चाहते हैं तो याद कर लो अब बच्चे को विस्की के पैक पिला रहे हो, ठीक है, विच इज नॉट हेल्दी। अब मैं आपके ट्रिगर्स के पीछे जाता हूं, ठीक है, कि बच्चे का गुस्सा देखकर आप लोगों को इतना गुस्सा आ क्यों रहा है? जस्ट शो ऑफ हैंड्स, किनको लगता है जब बच्चा गुस्सा कर रहा है तो दैट्स लाइक इट्स डिसरिस्पेक्टफुल टू अस? डिसरिस्पेक्ट लगता है? तो कुड यू एक्सप्लेन कि लाइक व्हाट डज दैट फील एग्जैक्टली? लाइक व्हाई डू यू सी दैट एज डिसरिस्पेक्ट? लाइक बिकॉज क्योंकि बच्चे जिस तरीके से बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के साथ इस तरीके से बात नहीं करना चाहिए या चिल्लाना नहीं चाहिए। तो इट रिफ्लेक्ट्स कि वो बदतमीजी लग रही है। बदतमीजी है। और ये हाँ, कुछ चीज़ें होती हैं कि जैसे आपने अपने घरों में देखा, जैसे मैंने जब छोटा था या हमने अपने घर के अंदर देखा
कि जो इज्जत दी जाती थी माँ बाप को या घर में जितने भी और भी बड़े लोग होते हैं, तो वो चीज़ पूरी तरह से डिमिनिश हो चुकी है, मतलब मेरा ये मानना है। बच्चे का जब गुस्सा देखते हो तब आपको क्या फील होता है? जब व्हेन यू सी हिम एंग्री, व्हाट डू यू फील? जो आपने बताया कि वो डिसरिस्पेक्ट वाली बात, राइट? कि रिस्पेक्ट तो ऑफ कोर्स, देखिए हमारे सामने तो गुस्सा चलता नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। हमारे सामने अभी तक? हाँ, अभी तक तो नहीं चलता है। हाँ, माँ के साथ जरूर है। स्पेशली इंडियन कल्चर में, ट्रेडिशनल कल्चर्स में, जहां बड़ों की रिस्पेक्ट एक चीज है, वहां पर अगर बच्चा सामने बोल जाए तो इट सीम्स लाइक बदतमीजी है, हमारे बराबर कैसे बोल सकता है, राइट? इनको ये हक नहीं है, हमने तो इतने तमीज से बात की अपने पेरेंट्स से, अपने एल्डर्स से। एंड दिस व्यू नीड्स टू चेंज अ लिटिल बिट। यहां पर बच्चे के गुस्से को वी हैव टू स्टॉप सीइंग इट एज डिसरिस्पेक्ट, कि हमारे खिलाफ नहीं है, ये बच्चे के शरीर में और दिमाग में कुछ हो रहा है, ये उनकी दुनिया है, एंड वो बाउंड्री बनानी जरूरी है। इट्स लाइक अगर मान लो बच्चे के पेट में दर्द होता है, तो आप ये तो नहीं बोलोगे ना वो मेरे घर का खाना खाता है, मेरे घर की हवा खाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई, तू ऐसे ये रोना रो रहा है यहाँ पे। आपको पता है यार कुछ खा लिया होगा, पेट में दर्द हो रहा है, यू अंडरस्टैंड इट कि ये बच्चे की प्रॉब्लम है। अगर बच्चा रो रहा है उस बारे में, इट्स नॉट कि भाई ये मेरे खिलाफ है। तो द सेम वे अगर बच्चा आप ही की किसी बात से गुस्सा कर रहा है या घर में कुछ हो गया उससे दे आर एंग्री, तो यू हैव टू रियलाइज कि ये उनके दिमाग में कुछ हुआ है, समथिंग ट्रिगर्ड देम, उसके कारण उनका इमोशन ऊपर आ गया है। इट्स नॉट नेसेसरली अगेंस्ट यू, ये उनकी जर्नी है। तो ये बाउंड्री बनानी बहुत जरूरी है कि इट्स नॉट डिसरिस्पेक्ट, इट्स जस्ट देयर इमोशनल जर्नी। वो प्रॉब्लम पता क्या हो रही है? वो प्रॉब्लम ये हो रही है, माय हस्बैंड इज वेरी काम, ही इज वेरी काम। आई कैन होल्ड इट, अभी या जाना क्या, That's the problem. दिस इज नॉट द प्रॉब्लम। Just kidding. वो इस चीज का ना बहुत ज्यादा फायदा उठा रही है। वो पता क्या बोलती है, पापा आप ना जाओ, आप जब भी बोलते हो ना आप यही बोलते हो कि तुझे आईएमओ करना है, तुझे आईईओ करना है, जो तुम विजन लेके चल रहे हो, तुम जिस तरीके से चल रहे हो तुम नहीं कर पाओगे, आप जाओ यहाँ से। ये आप जाओ यहाँ से, ये मुझे हजम नहीं होता, लेकिन इनको तब भी हो जाता है। ये प्रॉब्लम है। इनफैक्ट आई एम गोना, बाउंड्री कहाँ बनेगी ये कहानी नहीं समझ आ रही है कि वो बाउंड्री है आपका क्वेश्चन बहुत ही सही टाइम पे आया है, बिकॉज मेरा अगला सेक्शन ही बाउंड्रीज के बारे में, वेयर इज द लाइन व्हेन इट्स क्रॉस्ड यू हैव टू स्टेप इन। अब हम बात करते हैं कि बच्चों के हक की क्या बात है, उनका कितना हक है और किस चीज का हक उनके पास नहीं है, राइट? लाइक व्हाट आर द राइट्स दे हैव, व्हाट दे डोंट। तो इसको यू हैव टू डिवाइड इन टू मेजर कैटेगरीज, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसका मतलब यह है कि उनके साथ जो इंटरनली जो भी कुछ हो रहा है, whatever is happening, it's their right, which is right to think whatever they want और right to feel whatever they want। जो उनके इमोशंस है वो उनका राइट है, पर एक्सटर्नली वो क्या बोल सकते हैं उसमें थोड़ा सा लिमिटेशन रखना पड़ेगा, और वो क्या कर सकते हैं उसमें और भी लिमिटेशन आती है। I'll give you some examples। जैसे अब बच्चा को, अगर छोटा बच्चा ये सोच रहा है कि यार ये मेरे ना पापा दादाजी से भी ज्यादा झूठ बोलते हैं, ठीक है। अब बच्चे की अगर ये सोच है, बच्चे ने अगर पापा को झूठ बोलते हुए देखा है, जो भी whatever, उसका हक है ये सोचने का, क्योंकि उसको जैसी दुनिया दिखती है दिखेगी, चाहे वो आपके खिलाफ हो या आपके फेवर में हो, ये उसका राइट है सोचने का। उसके बाद मान लो अब ये होता है कि फादर ने बच्चे को प्रॉमिस कर दिया कि गिटार दिला दूंगा, ठीक है, हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद। अब हाफ ईयरली एग्जाम्स आ गए, कहते हैं एक बार तो रिजल्ट तो आने दे, फिर अच्छा रिजल्ट आ गए कि रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया, तो एक बार पूरे साल अच्छे से पढ़ाई कर, अगले साल दिलाएंगे। अब पापा को लग रहा है मैं रीजन से कर रहा हूं, बट बच्चा कह रहा है मेरे पापा तो झूठे हैं, ठीक है, प्रॉमिस करते हैं फिर झूठ बोल देते हैं। जब वो बच्चे को झूठ दिख रहा है और उसके बाद उसे अंदर से गुस्सा आ रहा है, ये भी गुस्सा उसका हक है, यहां तक बच्चे का राइट है, बिकॉज राइट नाउ इट्स स्टिल इंटरनल, कि जो उसकी सोच है और जो उसका गुस्सा है। अब हम आते हैं एक्सटर्नल पे। एक्सटर्नल में वो क्या बोल सकता है और क्या कर सकता है। अब एक्सटर्नल में देयर आर सम लिमिटेशंस दैट वी ट्राई, बट यूजुअली अगर एक ओवरऑल आपको सोचना हो तो ये मान लो 90 to 95% दे हैव अ फ्रीडम टू स्पीक व्हाटएवर दे वांट, एज लॉन्ग एज दे आर एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स। और जहां उनका डायरेक्टली अब्यूसिव या डायरेक्टली ऐसी कोई बात आ जाती है जो कि बहुत ही आपकी रेपुटेशन के लिए या आपके वेलबींग के लिए बहुत अगेंस्ट है, लाइक आई सेड कुछ अब्यूसिव है, दैट्स वेयर यू स्टार्ट पुटिंग बाउंड्रीज इन कि अब ये लाइन क्रॉस हो रही है। तो फॉर एग्जांपल अगर बच्चा ये बोल रहा है कि मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है, मेरा बिल्कुल घर में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, मैं बोर हो गया हूं, ये चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है बच्चा, बट दिस इज स्टिल द चाइल्ड एक्सप्रेसिंग अबाउट देयर एक्सपीरियंस। और ये होता है कि कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं आप सबसे गंदी माँ हो, आप मर जाओ तो अच्छा है। ऐसे थेरेपी में आई हैव हर्ड चिल्ड्रन से थिंग्स लाइक दैट। जब ये वाली बातें आती है, जब आप डायरेक्टली किसी और को बोल रहे हो, दैट्स वेयर वी नीड टू स्टार्ट गिविंग रिमाइंडर्स एंड पुटिंग इन बाउंड्रीज वेयर वी हैव टू टॉक रिस्पेक्टफुली, टॉक नाइसली। और ये पेरेंट्स को भी करना होगा। अब मेरे को कोई मोटा बोल रहा है तो मैं अंदर सोच सकता हूँ यार इसकी ज्यादा हंस रहा है ना, इसके मुंह पे मुक्का मार के दांत तोड़ दूंगा, ये मैं सोच सकता हूँ, मेरा हक है, पर मैं कर तो नहीं सकता ना। तो दिस इज द बाउंड्री बेसिकली। तो बच्चे को आपको जो याद रखना है कि इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड यू आर गेटिंग एंग्री। जैसे बच्चे से अगर आपने PS5 ले लिया, तो
ऑफ कोर्स यू हैव टू अंडरस्टैंड कि योर एंगर इज जस्टिफाइड, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत जरूरत की चीज थी, वो चली गई, पर तुम मम्मी का हाथ फिर भी नहीं पकड़ सकते। और ये दोनों बातें एक साथ है। तो पेरेंट्स के लिए ये है कि यू हैव टू स्टिल रिस्पेक्ट योर चाइल्ड टू बी एंग्री एंड इवन शाउट कि कोई बात नहीं, आराम से बात करो, मैं समझता हूं कि गुस्सा आ रहा है, पर इस गुस्से में तुम ये लाइंस क्रॉस नहीं कर सकते। एंड होता क्या है, पेरेंट्स सारी बात को ही सप्रेस कर देते हैं कि बोल ही कैसे रहा है, सामने कैसे बोल रहा है, तो उन्हें ऑब्जेक्ट ही कैसे कर दिया, ऑब्जेक्ट किया तो हमें डिसरिस्पेक्ट कर दिया, और वहां गलती हो जाती है। तुमने उनके इंटरनल थॉट, इमोशंस और बेसिक स्पीच को भी एकदम डिसरिस्पेक्ट के इक्वल कर दिया और उसको सप्रेस करने की कोशिश की, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम इज। आई आल्सो वांना हियर, आप ये मेरे को वैसे क्विकली बता सकते हो कि गुस्से में जब बच्चा आता है तो व्हाट आर द वर्स्ट थिंग्स दैट यू हैव हर्ड फ्रॉम द चाइल्ड? The line that comes is, "आप गंदी मम्मा हो." And so that time, to detach yourself from the situation कि ये अलग सोल है, मैं अलग सोल हूँ, वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है। हमारी आइडेंटिटी को क्वेश्चन कर दिया। आई थॉट मैंने अपनी जान लगा दी बीइंग अ मदर, और यहाँ तुम गंदी मॉम हो। rule and I've put this restriction कि age appropriate movies देखो. She watches lot of content on Netflix etc. So she compares me with other moms sometimes कि उसकी friend की mom तो देखने देती है, तुम क्यों नहीं देखने देती, सारी moms देखने देती हैं. So that is some hurtful also and confusing also sometimes कि am I doing the right हाँ, thing am I also? doing the right thing? Everyone is annoying and maybe I'm अब जो मैं स्किल्स बताने वाला हूँ, दीज आर इक्वली एप्लीकेबल आपके हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में भी, ठीक है, और किसी भी रिलेशनशिप में जहाँ झगड़ा हो रहा है, क्योंकि ये दीज आर टिपिकल स्किल्स कि जब भी देयर इज अ ट्रिगर, देयर इज अ लॉट ऑफ एंगर, यू वांट टू मेक श्योर कि थिंग्स स्टे काम। तो पहली बात ये है कि यू रियली हैव टू मेक श्योर कि बच्चा जब कुछ बोलना चाहता है, लेट देम फिनिश, ठीक है, क्योंकि अक्सर एस्केलेशन जो होता है उसके अंदर एक दूसरे की बात ना सुनना और इंटरप्ट करना इज अ ह्यूज कॉज। कि बच्चा कह रहा है कि अच्छा आप ना मेरे पीछे 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 कमरे में आए, मैं तेरे पीछे पीछे कमरे में नहीं आई, अरे अरे आप आए थे, अरे नहीं तू झूठ मत बोल, मैं तो कपड़े रखने गई थी। तो आप कपड़े रखने आए तो थे ना, उसके बाद आपने मेरा ड्रॉर चेक, मैंने ड्रॉर चेक नहीं किया तेरा, अरे मैं तो वो खुला पड़ा था, मैं अरे बात तो सुन लो यार बात इतनी सी बोलनी थी कि आपने मेरी कॉमिक्स हटा के कहीं और रख दी, इस वाले में मुझे गुस्सा आया, पर वहां तक पहुंचे ही नहीं, 25 सेकंड में तो ब्लास्ट ही हो गए, ठीक है, क्योंकि बात ही नहीं पूरी सुनी। इसलिए इसको इस तरह से देखो कि अगर एक हॉट बलून की हवा निकालनी है, यू हैव टू गिव इट टाइम, राइट? तो अगर बच्चा कुछ बोल रहा है, दे आर अ हॉट बलून एट दैट टाइम, एंड याद कर लो कि 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट बच्चा बोलेगा, उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, कभी कभी 4 मिनट भी बोल दे, बट यू हैव टू लेट देम वेंट इट आउट। क्योंकि अगर वहां आपने, इफ यू डोंट लेट दैट हैपन, डेफिनेटली उसको ज्यादा तेज बोलना पड़ेगा, और उसके तेज बोलने से आपको अगेन लगेगा कि ये मेरे से ऐसे कैसे बात कर रहा है, फिर आप और तेज बोलोगे, एंड देन इट जस्ट एस्केलेट्स। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्किल इन जनरल फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फाइट्स की लेट्स हियर ईच अदर आउट। और अगर थोड़ा सा भी किसी को लग रहा है ज्यादा गुस्से में, जेंटल रिमाइंडर्स, प्लीज टॉक सॉफ्टली, ऐसे भी बात कर सकते हैं। और वन ऑफ द बेस्ट थिंग इज जब आप ऐसी आवाज में बात करते हो ना, वो उसके डेसिबल एकदम आधे आ जाते हैं। एक होता है आराम से बात कर अरे भाई आपने क्या सिखा रहे हो उसको चिल्ला कर आराम से बात कर, तो आप बेटा आराम से बात करो। आपकी टोन इतनी मैटर करती है, बिकॉज टोन से सामने वाला समझता है कि मेरा दोस्त है कि दुश्मन, ठीक है। तो दोस्त वाली टोन है कि दुश्मन वाली टोन है, समथिंग दैट यू हैव टू फिगर आउट। अगर हम गुस्से को 0 से 10 लेवल पर देखते हैं, ठीक है, 0 लेवल इज बुद्ध महावीर, ठीक है, एकदम एनलाइटेंड, बिल्कुल गुस्सा नहीं आ रहा, एंड लेवल 10 इज बिग बॉस, ठीक है, बिग बॉस में चिल्लाते हैं वो, ये आपका जोमेटो का ऑर्डर कैंसिल हो गया, ठीक है, लास्ट मोमेंट, जो हाईएस्ट गुस्सा आपको व्हाटएवर जो आता है। 4 और 5 लेवल प्रमुख हो गया ना, उसके बाद बात करने का फायदा नहीं है। उसके बाद सिर्फ आप लड़ोगे, एक दूसरे को सुनाओगे, और वो घाव लेकर आप 6-6 महीने याद रखोगे कि तूने मेरे को क्या क्या बोल दिया। तो अपने दिमाग में सोच लो कि एक बार वो लेवल क्रॉस हो जाता है 4 और 5 का, देन योर गोल सिंपली मस्ट बी हाउ डू वी टेक अ ब्रेक, नाउ वी हैव टू स्पेस इट आउट। अब बात करनी ही नहीं है, और ये बात बच्चे के साथ भी यू हैव टू क्रिएट अ रिचुअल, एंड चिल्ड्रन कैन ऑल्सो हेल्प पेरेंट्स इन द सेम थिंग कि एक बार हमने 3-4 लेवल ऑफ गुस्सा क्रॉस कर दिया, उसके बाद एटलीस्ट आधे घंटे का हम ब्रेक लेंगे, एंड वी विल कम बैक टू द कॉन्वर्सेशन लेटर। बट अब इस बारे में और बात कंटिन्यू नहीं होगी, क्योंकि इसके बाद वी आर ओनली गोइंग टू मेक इट वर्स। और वो सिग्नल धीरे धीरे डेवलप होंगे कि द मोमेंट यू स्टार्ट टू फील कि अब बस गुस्सा आ रहा है, कभी कभी अंदर होता है ना कि अब बस सब कुछ बुरा कहने का मन कर रहा है, दैट्स द टाइम कि लेट मी जस्ट गो ऑफ, टेक सम वॉक, टेक सम डीप ब्रेथ्स, और इवन 30 मिनट्स का ब्रेक। तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अपने कमरे में जाता हूँ, एंड दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल, एंड इट्स इक्वली एप्लीकेबल फॉर कपल्स। लेट मी जस्ट टेल यू, ये सुनने में आसान है, पर इसका एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उस मोमेंट पर आपको मन करता है इस बात को अभी के अभी खत्म करेंगे, तू मेरी बात अभी के अभी पूरी सुन, बीच में कैसे छोड़ के जा सकता है। सो उस समय ये याद रख पाना कि मेरे को सारी बात अभी सुनाने की जरूरत नहीं है, और एक्चुअली खुद के दिमाग में सिग्नल आना कि मैंने वो 4-5 लेवल क्रॉस कर दिया है, वो अवेयरनेस आना के लिए प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को भी। और हाउ यू कैन डू दैट इज कि एक दूसरे को राइट दो,
कि नेक्स्ट टाइम इफ यू फील कि मैं एक लेवल क्रॉस कर रहा हूं, प्लीज जेंटली रिमाइंड मी, डैड यू सीम अपसेट, बेटा यू सीम अपसेट, कैन वी टेक अ ब्रेक, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड टॉक अबाउट दिस लेटर. सो हाउ डज दैट साउंड? It sounds good, doable, कर पाओगे? So do try that, ठीक है? Sridhar Life School is a team of psychologists who specialize in counseling. We offer one-on-one counseling for individuals, couples, parents and their children. To book sessions, go to our website sridharlifeschool.com.